नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का ओम क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि बहुत स्टूडेंटों का रिक्वायरमेंट ये था कि सर आप जो है अनुपात व समानुपात से कुछ टॉपिक क्लियर करवाइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी जो वैकेंसी आने वाली हैं उन सभी में ये टॉपिक बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है। इसलिए ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं होगी, राजस्व विभाग की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उन सभी में ये टॉपिक हर जगह से पूछा जाता है, अनुपात और समानुपात का। चलिए हम चर्चा करते हैं अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक का आपके सामने है अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात जो होता है वो दो समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलनात्मक रूप यानी कि तुलना कराना, तुलनात्मक रूप जो होता है वो आपका अनुपात कहलाता है। यानी कि दो समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। दो समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। अब समान प्रकृति क्या होती है? समान प्रकृति के प्रति आप देखिए, समान प्रकृतियां होती हैं। जैसे आपके सामने पूछ दिया जाए कि भाई 2 kg व 500 ग्राम का अनुपात होगा। क्वेश्चन आपके सामने पूछा, समान प्रकृति के प्रति बता रहा हूं कि समान प्रकृति क्या होता है। समान प्रकृति यानी कि प्रकृति सेम होनी चाहिए। जो भी राशि दी जाए उन दोनों राशियों की प्रकृति यानी कि यूनिट समान होनी चाहिए, तभी उसे हम अनुपात में बदल सकते हैं। अगर उसकी प्रकृति समान नहीं है तो अनुपात में हम नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए, समान प्रकृति का मतलब आप समझिए, जैसे यहां पर लिखा है 2 kg और यहां लिखा है ग्राम, यानी कि यहां किलोग्राम है और यहां ग्राम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस यूनिट को यानी कि इसके मात्रक को बदल लेते हैं। जब तक हम इसे नहीं बदलेंगे तब तक इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अच्छा बदलना वो है, ये केजी है और ये ग्राम है। केजी यानी किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है। ऐसा कहें कि ये राशि बड़ी होती है, किलोग्राम की जो राशि होती है वो ग्राम से बड़ी होती है। तो हम ग्राम केजी को चेंज करेंगे। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसे अनुपात में जब बदलेंगे तो 2 गुणे 1000। अब केजी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्राम। वह 500 ग्राम। भाई एक तरफ है एक तरफ नहीं है तो वो तो ग्राम है, इसे ग्राम चेंज में कर लिया। भाई 2 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2000 हो जाएगा। 2000 ग्राम व 500 ग्राम। अब थोड़ा ध्यान दें कि जब प्रकृति सेम हो जाए दोनों राशियों की, जब दोनों राशियों की यूनिट बराबर हो जाए तो क्या करते हैं, फिर उस यूनिट को यानी कि उस प्रकृति को हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2000, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, यहां 500। अब ग्राम नहीं लिखना है, क्योंकि जब प्रकृति सेम हो जाती है फिर दोनों राशियों की प्रकृति को हम हटा देते हैं, फिर उनके सिर्फ संख्याएं लिखते हैं जो संख्याएं दी जाती हैं। अब आप काटिए, ये कट जाए तो काटिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ये 5 एकन 5 और 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपका ये अनुपात हो गया। 2 kg व 500 ग्राम का अनुपात जो है वो आपका कितना हुआ? 4:1। तो इस तरीके से अनुपात को सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से सरल अनुपात भी किया जाता है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रकृति चेंज करके पूछा जाता है। पूछ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 5 मीटर
व 200 सेंटीमीटर का अनुपात होगा। अनुपात होगा तो वही चीज है, देखो यहां मीटर है और यहां सेंटीमीटर है, तो बड़ी यूनिट यानी कि ये मीटर प्रकृति बड़ी होती है सेंटीमीटर से, तो ये यूनिट बड़ी है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 5 गुणे 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे कर सकते हैं, यहां हो गया 500 सेंटीमीटर व यहां हो गया 200 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, तो मीटर वाले को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, वो सेंटीमीटर वैसे ही रहा। अब आप क्या करेंगे? अब इसकी प्रकृति ना लिख करके डायरेक्टली आप इसे ऐसे लिख देंगे, अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5:2 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको समान प्रकृति वाले क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो ये बात रही थी समान प्रकृति वाले अनुपात को सरल करना। अच्छा, सरल करना कैसे होता है कि कभी कभी दिया जाए सरल अनुपात के रूप में, सरल अनुपात बनाना है, सरल अनुपात में बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए कि भाई 20:36 का सरल अनुपात तो इसका सरल अनुपात का मतलब होता है दोनों अनुपातों को किसी एक पहाड़े से, किसी एक टेबल से काट दो, पूरा पूरा कट जाए। तो देखो ये 4 से 5 बार में कटेगा, ये 4 से 9 बार में कटेगा, तो सरल अनुपात आपका हो गया 5:9। तो इस तरीके से आपको सरल कर लेना है। अब ये सरल अनुपात की भी बात हो गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, अधिकांश आपके क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि दिया है क्वेश्चन पूछा जाए A:B बराबर 3:4, फिर पूछा जाए B:C बराबर 8:9, और पूछ दिया जाए कि A:B बताइए, A:C बताइए, C बताइए, ये पूछा, या पूछा जाए A:B:C पूछा जाए। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि A:C पूछा जाए, हो सकता है तीनों यानी कि कंप्लीट अनुपात पूछा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंप्लीट अनुपात निकालना। कंप्लीट अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कर लेना है, यहाँ बेस्ट ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या होती है? जैसे A:B बराबर हो M:N और दूसरा हो V:C:P:Q, इस टाइप का हो, तो कंप्लीट अनुपात निकालने के लिए बेस्ट ट्रिक है ये कंप्लीट अनुपात, यानी कि तीनों को अनुपात में 3 राशियां दे रखी है ABC, तीनों का अनुपात अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? इस P का इसमें गुणा करेंगे, तो P का M में करोगे तो PM हो जाएगा, फिर इसी P का N में करोगे तो PN हो जाएगी। बस, यानी इस P का इन दोनों में गुणा करके अनुपात में लिख देंगे। फिर तीसरा अनुपात ऐसे निकलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, P का N में करेंगे तो QN हो जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा कंप्लीट अनुपात। बेस्ट ट्रिक है, समझ जाइए। जैसे इसी को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। दिया है आपको सबसे पहले लिख लेना है A:B 3:4 और B:C बराबर दिया है 8:9। फिर आप कंप्लीट अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले वो नहीं देखिए, A:C नहीं देखिए, पहले क्या देखो? कंप्लीट अनुपात निकालो। A:B:C अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान दो, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24, फिर 8 का 4 में करेंगे, यानी 8 का 3 में, जैसे P का M में किया तो PM हुआ, तो हमने 8 का 3 में किया तो 24 हुआ, फिर P का N में किया तो PN हुआ, तो यहाँ 8 का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर लास्ट में Q का N में तो 9 का 4 में तो 36। ठीक है, तो ये अगर कोई कट रहा है, देखो अगर कट रहा है, कट तो रहा है,
काट दीजिए। ये 12 2 से कटा, ये 16 और ये 18, अब भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 से कट रहा था, 8 से भी नहीं कट रहा था, 4 से कट रहा था ये। ठीक है, 4 छक 24 और 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36, यानी कि ये 4 से कट रहा था, पूरा हो गया है। तो आपका कंप्लीट अनुपात निकला है 6:8:9। अब हमें ये तो कंप्लीट अनुपात, अगर कंप्लीट अनुपात नहीं पूछा, कोई ये अनुपात पूछा जैसे पहला और लास्ट वाला ए और सी पूछा था, तो आप क्या करेंगे, इसका इसका तुलना कर देंगे। तो ए अनुपात सी, तो ये 6, ए है, ए के बराबर 6 है, सी के बराबर 9 है, तो 6:9, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो 2:3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों के ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से हम दूसरा एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाता है, हम कोई भी 2 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है 3:2 और बी अनुपात सी है 3:4। ठीक है, पूछा जाए कि ए अनुपात सी का मान बताइए, तो मैंने वही तरीका बताया है। आपको क्या कर लेना है, ए अनुपात बी का मान लिख लेना है 3:2 और बी अनुपात सी का मान लिख लेना है 3:4। फिर आपको कंप्लीट अनुपात निकाल लेना है। यहाँ से कंप्लीट अनुपात निकालो, 3 का 3 में गुणा करो तो 9 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा करो तो 6 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 का 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा। देखो कट रहा है, कोई नहीं कट रहे हैं, तो यही हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पूछा क्या उसने, ए अनुपात सी पूछा, यानी कि ए और सी ये पूछा, पहला और लास्ट वाला। तो पहला 9 है, लास्ट वाला 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 9:8। ये आंसर हो गया। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल है, थोड़े समय में ये तुरंत आंसर दे देता है। देख, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मेथड वही लगाना आपको। कैसे करना है, जैसे यहाँ दिया 1:W1:W2 = 2:3, W1:W2 2:3, W1:W3 1:2 है। ठीक है, पूछा क्या, W2:W3 पूछा है। कोई बात नहीं, करना कैसे, W1:W2 = 2:3 और यहाँ है W1:W3 कितना है 1:2। बस पहले कंप्लीट निकालो। कंप्लीट में क्या करना, वैसे तो जब अलग अलग अनुपात दिए जाते थे, यहाँ पर 1 होता था, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता था, यहाँ 3 होता था, तब तो आप इसका गुणा समय कर देते, मैंने बताया। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ 1 सेम है, यहाँ 2 3 सेम है। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, उस कंडीशन में 1 को इसमें ही गुणा करना है। 1 का करना है आपको 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 का करना है आपको 3 में तो 3 हो जाएगा। बट यहाँ इसमें करते थे उस वक्त, उसमें नहीं करना है। अब क्या करना है, इसमें करना है, क्रॉस उल्टा है इसलिए क्रॉस मल्टीपल करना है एक ही में, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। पूछा क्या है, W2:W3, तुलना करो, W2 बीच वाला है, W3 लास्ट वाला है, तो 3:4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट अनुपात ये है और W2:W3 नीचे वाला हो गया। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब सामने आपके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:7 हो तो A + B + C बटे C बताना है। तो देखो क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप कंप्लीट अनुपात निकाल लें, A B सबका कंप्लीट अनुपात निकालें। तो A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:7। तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, सीधा है। देखो
4 का गुणा 3 में तो 12, 4 का 4 में तो 16, अब 7 का 4 में, 7 चौक 28, 7 चौक 28। कट रहे हैं कोई? कट रहे हैं। किससे? 4 से। 4 तियाँ 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:7 हो गया। अब पूछा क्या उसने, देखो A 3 के बराबर है, B 4 के बराबर है और C 7 के बराबर है। पूछा है उसने A + B + C बटे C। तो सीधा करो, A किसके बराबर? 3 के, B किसके बराबर? 4 के, C किसके बराबर? 7 के, बटे C किसके बराबर? 7 के। तो कितना हो गया आपका? 4 3 7 और 7 14, 14 बटे 7, 7 से 14 2 बार में कटा, तो आंसर आपका 2 आ गया। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि A का 60%, B का 3/4 मतलब 3/4 के बराबर हो, ठीक है, हो तो A अनुपात B का मान बताइए। तो देखो क्या करना है, कह रहा है A का 60%, A का 60% और B का 3/4 है। देखो 3/4 को अगर प्रतिशत में आप बदलोगे तो मैं बता देता हूं सॉल्व करके, यहाँ जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे और 4 का 100 में गुणा कर काटोगे, मतलब भाग दोगे तो 25 आएगा और 25 का 3 में गुणा तो 75% हो गया। क्यों? किसी एक को बदलना है, तो ये हो गया आपका 75%। अब देखो का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, का जहां लगा वहां गुणा लगा दो, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बटे में आएगा, ये इसके बटे में आएगा, तो आप लिखेंगे A बटे B, यहां लिखेंगे आप 75% बटे 60%। अब एक चीज और ध्यान दो, दोनों प्रतिशत प्रकृति समान हो गई तो आप प्रकृति फिर नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा A बटे B बराबर 75/60 है। काटो, 15 × 75, 15 चौकू 60 है, यानी कि 5/4 आ गया। अनुपात पूछा A अनुपात V बराबर 5:4, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका मैंने बदल के बता दिया था। अब जरूरी नहीं आपको, आप इसी को बदलो, इसे भी बदल सकते हो, ये प्रतिशत है इसे भिन्न में बदल लो, उसके बाद ऐसे कर लो, और नहीं तो इसे मैंने भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया तब सॉल्व कर दिया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि A बराबर B का 4/5, तो यहां से पहले सॉल्व करते हैं। A बराबर B का 4/5, तो मैंने आपको बताया था कि A जो का होता है वो गुणा होता है, गुणा लगा देंगे, का हटाएंगे, तो ये गुणा है, गुणा को आप इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो A बटे B बराबर 4/5। तो ये अनुपात किसका रूप हो जाएगा? 4:5। इसी तरीके से अगला है B बराबर C का 5/2, और ये का मतलब B बराबर C गुणे 5/2, तो C इधर आएगा, गुणा है इधर भाग हो जाएगा, B बटे C बराबर 5/2। अनुपातिक रूप इसका हो जाएगा आपका B अनुपात C बराबर 5:2। अब ये अनुपात में बदल लिए दोनों हमने। अब इसका कंप्लीट अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे? जैसे A अनुपात B बराबर 4:5 और B अनुपात C बराबर 5:2, तो हमें निकालना A अनुपात B अनुपात C। तो 5 का गुणा दोनों में करो, 5 चौक 20, 5 25। अब इसका दोनों कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, काट दो, 5 से कट रहे, 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 10, तो A अनुपात B अनुपात C आएगा 4:5:2। पूछा क्या? A अनुपात C, तो A के बराबर क्या है? 4, B के बराबर क्या है? 2, तो ये 2 से काटो तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 है, तो ये आपका हो जाएगा A अनुपात C बराबर 2:1। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से नोट करते जाएं, समझते जाएं। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदला है, ठीक है, हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है।
ये कह रहा है कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान बताइए। तो सबसे पहले इसे आप अनुपात में बदलोगे। अनुपात में बदलोगे, ये 3 के गुणा में b है, यहाँ 2 के गुणा में a है, यहाँ a के गुणा में 2 कहिए, मतलब एक दूसरे के गुणा में है। ठीक है, तो हम 75 करेंगे। ए बी सी डी जो है एक तरफ ले आएंगे और संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे। ये आपको पता होगा कि जब लेफ्ट साइड में कोई चीज़ गुणा में होती है, कोई नंबर गुणा में होता है, और जब हम बराबर के राइट हैंड तरफ ले जाते हैं तो गुणा वाली दूसरी तरफ जाकर के भाग हो जाती है। और उसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लाएंगे, अगर इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, इसमें ए को अपनी जगह पर रहने देंगे, और जो बी है, बी यहाँ गुणा में है, जब गुणा वाला इधर आएगा तो ए के भाग बटे में हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 जो है इधर ले जाएंगे तो 3 के बटे में 2 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, यानी कि 3 यहाँ गुणा में था, यहाँ बी जो था वो गुणा में था, ए की तरफ लाए तो बटे में हो गया। संख्या उठा के 3 की उधर ले गए तो बटे में 2 हो गया, तो 2 यहाँ था उधर गया तो बटे में हो गया। अब अनुपातिक रूप इसे ऐसे लिख सकते हो, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। ठीक, इसी तरीके से इसे आप कर सकते हो, 4b बराबर 5c। ऐसे इसे अनुपात बदलोगे, c एक तरफ इधर लाएंगे तो b बटे c हो जाएगा, और 4 उधर ले जाएंगे तो 5 बटे 4 हो जाएगा। अनुपातिक रूप इसका ये हो जाएगा 5 अनुपात 4। ठीक है, तो ये दोनों अनुपातिक में बदल गए। अब आप निकाल सकते हो a अनुपात c। तो यहाँ लिखो, यहाँ आप लिखो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर आपका हो जाएगा 5 अनुपात 4। ठीक है, वही प्रोसेस है, पहले कंप्लीट अनुपात निकालो। तो ये 5 का 3 में गुणा, 5 3 15, 5 का 2 में तो 10 और 4 का 2 में तो 8। देखो कट रहे नहीं कट रहे, कोई नहीं कटेगा। तो ये तो हो गया आपका तीनों का अनुपात। निकालना क्या है हमें, a अनुपात c। तो a किसके बराबर है 15 और c किसके बराबर 8 है, तो a अनुपात c निकलेगा आपका 15 अनुपात 8। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों के ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो नोट कर लें इसे। क्वेश्चन आपके सामने ये आया, देखिए क्वेश्चन है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात y हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, देखो इसे आप बदलेंगे, पलटेंगे तो ये भी बदल जाएगा, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1। ठीक है, तो इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा x/1 अनुपात y/1 अनुपात z/1। तो ये हो जाए, ये भी भाई ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो 1/2 अनुपात हो जाएगा आपका 1/3 अनुपात हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, यानी कि इसे बटे में 1 है, कोई मतलब नहीं है। x अनुपात y अनुपात z कर सकते हो, यहाँ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों का लासा लेंगे। 2 3 और 5 का जब आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30। तो सबसे पहले आप 30 कर लें या इनका हर समान कर लें, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30, 30 लासा हुआ, 2 का भाग 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 1 में गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 15 1 15। फिर अनुपात 3 का भाग 30 में दोगे तो 10 बार जाएगा, तो 10 का गुणा 1 में करोगे तो 10 ही आएगा। इसी तरीके से 5 का 30 में भाग दोगे तो 5 6 30 और 6 बार गया, तो 6 का 1 में गुणा तो 6 हो गया। देखिए इससे कोई मतलब नहीं होता है, रेशियो वाले में जो एलसीएम लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, खाली इसकी तुलना कर लेते हैं। 15 अनुपात 10 अनुपात 6, तो ये आपका आंसर हो गया, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, ऊपर वाले अनुपात को इससे तुलना कर देते हैं, जो एलसीएम लिया उसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता है, वो सिंपल मतलब आगे चल के वो कट जाता है। अगर इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये सबसे कट जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे वो सब हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हैं।
तो इसमें भी देखा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखो इसे थोड़ा करने के लिए अलग से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान लेंगे 2a बराबर k, ठीक है, तो a बराबर आपका k/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3b बराबर मान लेंगे तो हो जाएगा k, और b बराबर हो जाएगा k/3। इसी तरीके से हम 4c के बराबर भी k मान लेंगे तो c बराबर आपका हो जाएगा k/4। क्यों? क्योंकि ये सबके बराबर है, और सबके बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग कर लिया। अब देखो क्या करेंगे उसके लिए, अब आप निकालें a/b, ठीक है। तो a का अनुपात मेरे पास कितना, k/2, तो k/2 अनुपात b का कितना है, k/3, k से k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3। इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3 का 1 में, 2 का 1 में, तो ये 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला आपके पास b/c है, तो ये k/3 और ये k/4, k से k ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 का इधर 3 का इसमें, 4/3। अब आपको बताना है a/b/c, तो सीधा ऐसे कर दें। देखो 4 का 3 में 4 तियाँ 12, 4 का 2 में तो 8, 3 का 2 में 6, काटो 6, 4 और 3, यानी कि 2 के पाड़े में 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो a/b/c हमारा निकला 6/4/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे सारे, इसमें सारे टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, और इसे आप अच्छे से सॉल्व करें। टेट, सुपर टेट, UPSI, ये सारे प्रकार के जो भी एग्जाम आएंगे स्टेट लेवल के, सब में अनुपात और समानुपात पूछा जाता है। तो आई होप आप अच्छे से इसे क्लियर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम अगला जो वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं जाएगा, अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। बट हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि नई नई वीडियो अच्छे मेथड से बना करके आपको दूं। कुछ और इसके पार्ट हैं आगे, कुछ और मेथड। अभी तो मैंने 2 रेशियो के बारे में बताया, 3 रेशियो के, यानी कि जब 3 राशियाँ, 4 राशियाँ आएँ, 4 राशियाँ जैसे सामने आएगा आपके a/b/c/d, तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे वो अगली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।